जिस महिला को ससुराल वाले आज से लगभग 6 साल पहले सिर्फ इस कारण से घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो शादी के बहुत दिन बाद भी मां नहीं बन पाती है। आज वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करने गई थी तो वहाँ एक मर्द को देखती है। मर्द उसे पहचान जाता है, मर्द उसका पीछा करने लगता है और औरत भागने लगती है। औरत भागते भागते गली में पहुंचती है, लेकिन गली में जो ही पहुंचती है तो वो मर्द उसका बाह पकड़ लेता है। औरत चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तब वो जब गौर से देखती है, नज़दीक से देखती है, तो वो मर्द उसका पति होता है। नमस्कार, प्रणाम। पी स्टोरी प्रो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी है यूपी के इटावा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ की कहानी है। ये कहानी मुझे यूट्यूब के माध्यम से मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी थी। रविंदर की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। रविंदर देखने में भी बहुत अच्छा था, सुंदर था, और उसकी जो पत्नी जिससे उसकी शादी हुई थी कंचन, वो भी एकदम कमसीन लड़की, बहुत ही सुंदर, सुशील। असल में दोनों का जो था लव था, जिसको बाद में अरेंज किया गया। मतलब दोनों में पहले प्यार था, फिर इसको अरेंज मैरिज का रूप दिया गया। असल में जो रविंदर है बहुत बड़े घर का लड़का होता है। उसका जो घर वाला है वो नेता टाइप का है, मतलब राजनीतिक से संबंधित है। और वो जो लड़की है कंचन, वो एकदम सामान्य फैमिली से, लो फैमिली से। असल में होता ये है कि रविंदर और जो कंचन है, ये दोनों जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और यही प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और शादी तक पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि रविंदर के घर वाले पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो वो इस शादी से इनकार करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं विरोध करना, लेकिन रविंदर जिद पे अड़ जाता है और जिद पे अड़ने के कारण ये शादी की जाती है। और शादी को कई साल हो गए, लगभग 7-8 साल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो कंचन थी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। होती थी कभी 4 महीने, कभी 5 महीने होने के बाद उसका गर्भपात हो जाता था, मतलब उसका जो बच्चा था खराब हो जाता था। वो माँ नहीं बन पा रही थी, कभी 7 महीने पर हो जाता, कभी 5 महीने पर। और कई बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर ने जो दवाई दिया तो होता तो था, लेकिन गर्भधारण भी होता था, गर्भ ठहरता भी था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही हो जाता था कि गर्भपात हो जाता था। तो जो रविंदर के घर वाले थे वो कंचन से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि रविंदर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब अगर रविंदर का वंश नहीं चलेगा तो उसके माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित थे। कई बार लोगों ने रविंदर से कहा कि ऐसा करो कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन रविंदर दूसरी शादी करने की तरफ मतलब उस विचार ही नहीं था, क्योंकि उसका कंचन से लव मैरिज था। उसके जो घर वाले थे उनके माइंड में ये बात खटकती थी कि कंचन के चक्कर में, एक तो कंचन माँ नहीं बन पा रही और कंचन के चक्कर में अलग शादी भी नहीं कर रहा। फिर उसके माँ बाप ने एक तरीका निकाला और रविंदर का कान भरना शुरू किया कंचन के विरोध में। शुरू में तो रविंदर इस बात का विरोध करता था, बोलता था कि नहीं, कंचन ऐसी कर नहीं सकती, ऐसा हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन सारे लोग मिलकर कंचन के ऊपर गिरा देते थे कि ये गलती कंचन की। रविंदर मानता तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि सारे लोग उस पर इल्ज़ाम लगाने लगे तो धीरे धीरे कंचन को लेकर उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगे। कई बार कंचन उसको समझाती कि ये आपका कान भर रहे हैं जिससे कि आपका मेरे प्रति वो गलत वो हो जाए। जब कंचन को ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जाता, कहा जाता कि तेरे चक्कर में ये जो रविंदर है शादी नहीं अलग कर रहा है, ऐसे में तुझसे तो बच्चा हो नहीं रहा है और अब आगे वंश नहीं चलेगा, तो तेरे चक्कर में ये जो वंश है खत्म हो जाएगा। कई बार कंचन भी उसको समझाते कि ऐसा करो, आप शादी कर लो, लेकिन वो मानने को रविंदर तैयार नहीं था, कहता था नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे उसके घर वालों ने कुछ तरीका निकाला कि चलो ऐसे नहीं, अगर रविंदर मानता है तो क्या किया जाए। तो ये कहना शुरू किया कि जो तेरे पीठ पीछे कंचन किसी दूसरे मर्द से बात करती है फ़ोन के माध्यम से। अब ये जो बात है कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी कोई भी लड़का हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी मर्द हो अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये बात शुरू में तो उसको अपच लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको भरोसा होने लगा कि हाँ सारे लोग यही कहने लगे, तो ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा था। तो कई बार गुस्से में वो कंचन को पीट देता था और कहता था कि तेरे चक्कर में मेरा लाइफ बर्बाद हो गया।
और तुम दूसरे मर्दों से बात करते हो। चूंकि वो गुस्से में कहता तो कंचन भी गुस्से में बोल देती कि हाँ मैं बात करती हूँ, तो क्या, फिर ये बात खत्म हो जाती। लेकिन कभी भी रविंदर को पूरा भरोसा नहीं हुआ अपने घर वालों की बातों पर, लेकिन कई बार कहने पर कभी कभी गुस्सा हो जाता था। एक बार रविंदर को कहीं घर से जाना था बाहर 4-5 दिनों के लिए, तो यहाँ पर रविंदर के घर वालों ने प्लान बनाया, और प्लान बनाया ये कि बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित कर दिया कंचन को, और उल्टे सुल्टे बात कहे गए। कंचन के माता पिता को लेकर बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें कही गई। इन केन प्रकार किसी भी तरीके से चाह रहे थे कि बस इससे पीछा छूटे। कंचन को अंतिम में कहा गया कि अगर तुम चाहती है कि रविंदर को बच्चा हो, रविंदर खुशी खुशी रहे, तो तुम उसका पीछा छोड़ दो और चली जाओ, कभी घूम के आना मत। कसम दे दिया, रविंदर का कसम दे दिया। उसके घर वालों ने यहाँ तक कह दिया कि रविंदर ही चाहता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि रविंदर को कहने की तुमसे हिम्मत नहीं है, तो वो हम लोगों को कह के गया है कि जब मैं बाहर चला जाऊं तो तुम ये सब कह के इससे किसी भी तरीके से मेरा पीछा छुड़ाओ। अब ये सब बात रविंदर को नहीं पता था, ये सब प्लानिंग घर वालों की थी। अब ये सब बात सुन के कंचन वहां से चली जाती है। जब रविंदर घर आता है तो रविंदर को उसके घर वाले बताते हैं कि मैं तुमको पहले ही कहती थी कि तुम्हारी पत्नी का दूसरे मर्द के साथ चक्कर है, देखो तुम बाहर गए और वो दूसरे मर्द के साथ भाग गई। अब रविंदर चाहता तो केस कर सकता था, लेकिन रविंदर सोचा कि अगर वास्तव में वो किसी के साथ भाग गई है तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं। उसने कोई न पुलिस कंप्लेन किया, कुछ भी नहीं किया, बात को वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया, बात खत्म। अब उसके लगभग 6 साल के बाद रविंदर किसी का इलाज कराने दिल्ली एम्स में जाता है, तो दिल्ली एम्स में ही एक महिला इसको दिखाई दी। वो महिला कोई और नहीं थी, कंचन थी। अब चूंकि इसको तो पता था, क्योंकि इसको तो कान भरा गया था, इसको तो बताया गया था कि वो अपने दूसरे मर्द के साथ भाग गई, दूसरे मर्द के साथ भाग गई तो शादी ही की होगी। लेकिन इसके मन में एक टीस जरूर था कि अगर कभी वो मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगा कि हमसे क्या गलती हुई थी, क्या हमने प्यार में कोई कमी की थी। एक टीस था, जो भी हो। तो जब उस महिला को देखा तो वो उसका पीछा करने लगा। महिला भी इसको देखी, लेकिन महिला ने इसको पहचाना नहीं। महिला भागने लगी दाएं बाएं करके, और ये उसका पीछा करता रहा। महिला घबरा गई। महिला किसी भी तरीके से भागना चाहती थी, लेकिन ये उसका पीछा करता रहा। पीछा करते 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 एक जब गली में पहुंची, वहां जाके वो बच नहीं पाई और रविंदर उसको पकड़ लेता है। अब वो महिला चिल्लाने की कोशिश करती है तो ये उसका मुंह पर हाथ रख देता है और चिल्लाने नहीं देता। इसी बीच महिला जब गौर से रविंदर को देखती है तो कंचन पहचान जाती है कि ये तो मेरे पति हैं। कहती आप, और जो ही उसको प्रणाम करने की कोशिश करती है कि रविंदर पीछे हट जाता है। लेकिन 6 साल बाद अपने पति को देखकर कंचन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो उससे लिपटने की कोशिश कर रही थी और रविंदर अपना हाथ छुड़ा के उसको दूर कर रहा था, और रविंदर के अंदर में जितनी भड़ास थी सब निकालना शुरू कर दिया। और रविंदर कहने लगा कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? मैंने तुमसे प्यार में कोई धोखा किया था क्या? मैंने प्यार में कोई कसर छोड़ा जो तुम कोई और यार के साथ घर से भाग गई, हमारे घर के इज्जत पे कालिक पोत के भाग गई? कंचन कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। बेचारी जवाब दे तो क्या जवाब दे? कंचन बोलना चाहती थी, लेकिन ज्यों ही वो बोलना चाहती थी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता था, बस रोने लगती थी। चाहती थी बोलना, लेकिन बोल ना पाती थी, रोने लगती थी। रविंदर ने कहा कि तेरे नसीब में रोना ही है, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, रोएगी। रविंदर गुस्से से तमतमा गया था। बोला कि मैंने तुमको रानी की तरह रखा, मैं अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी की, नहीं तो कभी तेरे घर वालों की हैसियत नहीं थी कि मेरे घर में तुम्हारी शादी होती। मैं घर वालों से लड़के तुमसे शादी की और तुमने ऐसा धोखा दिया। अरे मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के माध्यम से जहां भी जिस भी यार के साथ थी पकड़वा के तुमको मैं सामने लेके आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं सोचा कि जहां भी गई खुश रहे। इतने सालों से मेरे तुझसे बच्चे नहीं हुए, मेरे घर वाले कहते रहे कि दूसरी शादी कर ले, फिर भी मैं घर वालों का विरोध करता रहा, मैंने दूसरी शादी नहीं की, और आजीवन मुझे बच्चा नहीं होता फिर भी मैं दूसरी शादी नहीं करता। मैं तो दूसरी शादी किया नहीं, लेकिन तू दूसरी शादी कर ली, तू दूसरे यार को लेके भाग गई घर से। क्या तेरा पति मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता है? क्या तेरा पति मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला है?
एक मैं हूं, 6 साल के बाद भी मैं दूसरी लड़की से शादी करने का सोच ना सका, और तुमने मुझे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। कंचन तो रोए ही जा रही थी, लेकिन ये सब सुनकर कंचन लिपट कर अपने सारे दिल की बात बताना चाहती थी। ज्यों ही वो फिर से लिपटने की कोशिश करने लगे, रविंदर उसको धक्के मार दिया। चल दूर हट, तू मत सक। रविंदर के अंदर जितना भी भड़ास था सारा भड़ास निकाल दिया उस समय, और बस जो भी बोलना था ना जाने क्या क्या बोल गया, और कंचन चुपचाप रोती रही। बस जब भी उसके अंदर भाव उठता, चाहती कि लिपट के कभी पैर पकड़ लेती, पैर पकड़ के रोने लगती तो पैर झटक देता, कभी वो गले लगना चाहती झटक देता, कभी हाथ पकड़ लेती हाथ झटक देता। और जितनी भड़ास थी कंचन के ऊपर, सारी भड़ास, क्या क्या नहीं कहा उसको। फिर रविंदर बोला कि मैं चल जरा मैं भी तो देखूं जहां तू रह रही है, जिस यार के साथ रह रही है, मैं भी तो देखूं कि वो यार कैसा है। कंचन उसको लेके आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था कंचन के साथ, ना चाहते हुए भी कंचन को, रविंदर को अपने जुग्गी में लाना पड़ा। जब जुग्गी में वो दोनों आ गए, और भी कई सारी बातें हुई। जब जुग्गी में आ गए तो रविंदर ने कहा कि तेरे नसीब में ये जुग्गी ही है, तेरे नसीब में जो मेरा राजमाल था वो नहीं था। कंचन का तो मन हो रहा था कि मैं पैर पकड़ लूं और बोलूं कि मैं आपको धोखा नहीं दी हूं, कल भी मैं आपसे ही प्यार करती थी, आज भी मैं आपसे ही प्यार करती हूं। कैसे बताऊं कि आपकी कंचन इन 6 सालों में क्या क्या दुख झेली, कैसे बताऊं कि कंचन आपके घर से किसी मर्द के साथ भागी नहीं, उसको आपके घर वालों के द्वारा भगाया गया है, कैसे बताऊं। रविंदर ने कहा कि तेरा पति कहाँ है, तो वो कुछ ना बोल पाई। फिर रविंदर ने कहा कि उसका फोटो तो होगा, वही दिखा दे। ये बात सुनने के बाद अब कंचन से बर्दाश्त नहीं हुआ। कंचन उठी और रविंदर का पैर पकड़ ली। रविंदर झटकना चाहा लेकिन बहुत जोर से पकड़ ली और बहुत जोर से दहाड़े मार के रोने लगी और कहने लगी कि मैं किसी के साथ भागी नहीं हूं, मुझे आपके घर वालों ने भगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पर अगल बगल में जितने लोग हैं किसी से पूछ सकते हो कि मैं किसी मर्द के साथ यहाँ रहती हूँ क्या, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। आप चाहो तो मेरे रूम में सर्च कर लो, अगर मैं किसी मर्द के साथ रह रही होंगी तो उसका तो कोई कपड़ा तो होगा, सर्च कर लो कि मेरे घर में कोई और कपड़ा है क्या, सर्च कर लो कि कोई और मर्द का सामान है क्या। और फिर वो अपने पास से अपने पति का, मतलब रविंदर का फोटो दिखाती है। अब ये सुन के तो रविंदर के पैर के नीचे से मानो कि धरती खिसक जाती है। कंचन कहती है कि जब आप घर से चले गए थे तो आपके जाने के बाद आपके घर वालों ने मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया, ये कहा, उसके बाद मुझे मजबूरी में आना पड़ा, मुझे इस तरीके का कसम दिया गया, इस तरीके की बातें कही गई, मेरे मम्मी को लेकर, मेरे पापा को लेकर इस तरीके की बातें कही गई, मुझे आना पड़ा वहाँ से। अब रविंदर को मानो कि रविंदर के पैर के नीचे से धरती निकल गई, धरती खिसक गई थी। रविंदर ये सोच नहीं पा रहा था कि उसके घर वाले उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। उसने कंचन को अपने पैर से उठा के सीने से लगा लिया और बड़े जोर से रोने लगा, बड़े जोर से रोने लगा। बहुत देर रोने के बाद जब दोनों शांत हुए तो फिर रविंदर उससे पूछता है कि तुम मुझे देख के भागने क्यों लगी थी। बहुत देर रोने के बाद, बातचीत होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो रविंदर ने उससे पूछा कि तुम मुझे जब हॉस्पिटल में देखी तो उसके बाद तुम भाग क्यों रही थी, क्या मैं इतना बदल गया हूं जो तुम मुझे पहचान ना सकी। कंचन ने कहा कि आप चाहे कितना भी बदल जाते, मैं आपको एक नज़र में पहचान जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, इन 6 साल में मेरे आंखों से इतने आंसू बहे हैं, इतने आंसू बहे हैं कि मेरे दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, दूर की चीज़ मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कोई भी व्यक्ति जब नज़दीक आता है तभी मैं पहचान पाती हूँ, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। अब रविंदर उसको बोलता है कि मैंने तुमको बहुत रुलाया कंचन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जो रविंदर अब तक कंचन को धोखेबाज समझता था, अब उसको लग रहा था कि धोखेबाज कंचन नहीं है, धोखेबाज तो रविंदर है। अब तक रविंदर सोचता था कि धोखा उसके साथ हुआ है, लेकिन अब वो सोच रहा था कि असली धोखा तो कंचन के साथ हो गया। फिर रविंदर कहता है फिर चलो ना मेरे साथ, तो कंचन कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज भी वही कंचन हूँ, उस समय भी मैं माँ नहीं बन सकती थी, आज भी मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। तो रविंदर उसको बोलता है
कि मैं अपने घर वालों की तरफ से कंचन तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जो तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में जो कहा उन्होंने। और रही बात तेरे माँ बनने की, कि कंचन अगर तुझसे बच्चा नहीं भी होता ना, मैं दूसरी शादी नहीं करता कंचन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये सुनना था कि कंचन लिपट के फिर रोने लगी। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से फिर अपने घर आ गए और फिर से दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी कहानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बस इतना आप लिख दीजिए कि मैं भी इस तरीके की किसी कहानी को जानता हूँ, कोई घटना को जानता हूँ, तो मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।